हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी रियल में होती क्या है? यूज़ एवरीवन एंड एवरीवेयर। हम इलेक्ट्रिसिटी का अपनी डेली लाइफ के अंदर हर एक पर्सन यूज़ करता है और सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को हम बेसिकली हमारे जो बल्ब जलते हैं, फ़ैन चलते हैं, एसी चलता है, ये सब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनफैक्ट जो लाइटनिंग होती है, जो थंडरिंग होती है आसमान के अंदर, स्काई के अंदर, वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम के अंदर हम हर एक बंदा यूज़ करता है। इनफैक्ट हमारी जो लाइफ है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम जो गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम होता है वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? हम जो रात को काम कर पाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर पाते हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर जो काम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो काम है उसको आसान बनाती है। कैसे? अब जैसे इतनी सारी मशीन्स काम चल रही है, इतना सारी मशीन्स फैक्ट्रीज़ के अंदर चल रही है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम चल रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उसी काम को करने में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो लाइफ है उसको इजी बनाती है। मेक आवर टास्क ईजियर। हमारे जो टास्क होते हैं उसको इजी करती है। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर मान लेते हैं भाई कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम टॉर्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तक हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बल्ब यूज़ कर रहे थे, हम जो भी अपने घर के अंदर फ़ैन, एसी वगैरह, हमने सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन देखा था कि इसकी लाइट इधर से आ रही है, इस तरीके से जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। लेकिन टॉर्च की अगर हम बात करें, टॉर्च के पीछे तो हम कोई वायर नहीं देखते कि हमें टॉर्च को सबसे पहले इसको स्विच लगाना पड़ेगा फिर टॉर्च जलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टॉर्च जलती कैसे है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? बिना वायर के वो चलती कैसे है? तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक सेल, ये हमारा मेन टॉपिक है यहाँ का। तो टॉर्च के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू होती है। आपने देखी भी होगी, हम रिमोट के अंदर, अलार्म क्लॉक के अंदर, बहुत सारी जगह रेडियोज़ के अंदर, जो भी हम खिलौने वगैरह लेके आते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल दिखती कैसी है? इस टाइप की एक सेल होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप जब भी आप यूज़ करते हो तो आप उसको ध्यान से देखना। ऊपर का जो उसका पार्ट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है उसको हम मेटल कैप बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव लिखा होता है उसको हम मेटल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? वो होती है केमिकल्स के थ्रू। इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इतना तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक सेल किसके थ्रू काम करती है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है और हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जितना उनका यूज़ करना था हम कर चुके हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या, जो केमिकल्स हैं हम वो यूज्ड अप हो चुके हैं, तो अब वो दोबारा काम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर जो दूसरी सेल आएगी उसके अंदर नए केमिकल्स हैं, वो दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी और जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिस भी चीज़ के अंदर हमें डालना है वो वहाँ से वर्किंग करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से काम करती है और क्या कुछ इसके टर्मिनल्स होते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें।
अब आपने ये साइन बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल खंभे होते हैं उनके ऊपर भी देखा होगा, कुछ भी आप इलेक्ट्रिकल चीज़ यूज़ करते हो उनके ऊपर ये साइन बना रहता है। तो ये साइन क्या डिनोट करता है? ये डेंजर साइन होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो तो आपको उसको केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि ये डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो। तो आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखना, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इनफैक्ट ये डेथ भी कर सकती है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हो। तो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप टीचर की प्रेजेंस में सेल का यूज़ करके कर सकते हो, क्योंकि सेल के अंदर इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हर एक जगह इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर पा रहे हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है। हम जो भी काम कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जो फ़ोन चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, हमारा जो इंडस्ट्रियल काम चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है? जो कपड़े बनते हैं या फिर जो भी आज के टाइम पे चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है। अब जो जो टॉर्च वगैरह का हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप से करते हैं? उसके अंदर से कोई वायर का कनेक्शन नहीं होता, तो उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल होती है जो क्या करती है? टॉर्च को लाइट प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक सेल का हम यूज़ करते हैं टॉर्च के अंदर। ठीक है, इसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, अलार्म क्लॉक, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सेल दिखती कैसी है? इस टाइप की दिखती है। इसके ऊपर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम मेटल कैप बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम मेटल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? वो केमिकल्स यूज्ड अप हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको रिप्लेस करना पड़ता है।